हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कैरियर इंस्टीट्यूट रामपुर में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स, बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स, फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स में है क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन, क्रोनिकल डेल्टा। ठीक है, क्रोनिकल डेल्टा होता क्या है? सबसे पहले कि हम जानते हैं क्रोनिकल डेल्टा होता है। तो क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है कि सफिक्स वैल्यू होती है, एक आई होता है और एक जे होता है। ठीक है, जब आई जे के इक्वल हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और आई जब जे के इक्वल नहीं होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखिए, हम जानते हैं कि डेल आई जे इज इक्वल टू 1 जब होगा, जब आई इक्वल टू क्या होगा, जे, और 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। ओके, अब हम ये कहना चाहेंगे कि जो वैल्यू होती है आई का वो कितना होता है, लिखेंगे वेयर आई इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n। कहाँ तक होगा, n तक होगा, डॉट 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 n। इसी प्रकार j इक्वल टू भी सेम होगा, j इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n। तो यह i और j दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम वैल्यू होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम वैल्यू होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी है, इसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे पहले। तो इसकी प्रॉपर्टी को फाइंड किया जाए। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। तो क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू डेल आई जे, ये लाना है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डेल आई जे इक्वल टू एन। कैसे सॉल्व करेंगे हम? लेट आई इक्वल टू 1 to 3 और j इक्वल टू 1 to 3 4। ओके, यह कब कंडीशन में होगा, देखिए ध्यान से। मान लिया, क्या किया, मान लिया लेट डेल आई जे इक्वल टू डेल 1 1, डेल 1 1 प्लस डेल 2 2। ठीक है, आई की भी वैल्यू 2, आई की भी वैल्यू 2 रखें और जे की भी वैल्यू 2 रखें, प्लस क्या होगा, डेल 3 3 प्लस डेल 4 4 प्लस अब तो कितना हो जाएगा, डेल एन एन। तो आप जानते हैं कि जब सेम वैल्यू होगा, ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि डेल आई जे होगा, और हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, जे होता है। तो आई की जगह पे जे रख दीजिए या जे की जगह पे आई रख दीजिए, तो कितना होगा यहाँ से कि डेल आई और आई हो गया, सपोज दैट जे बराबर आई रख दिया। तो सेम वैल्यू हो गया, सेम वैल्यू होगा तो क्या है, 1 है, सेम वैल्यू होगा तो क्या है, 1 है। और यहाँ पे देखिए, जब डिफरेंट होगा, जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा बच्चों, शून्य आएगा। ये देगा डेल और आई की जगह पे 1 रख दीजिए और जी की जगह पे 2 रख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, 0 होगी। सपोज दैट क्या है,
कि 1 जो है I जो है वह J के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो 1 है नॉट इक्वल टू 2। तो जब इक्वल नहीं होगा तो शून्य होगा, और जब इक्वल होगा तो क्या होगा 1 होगा। यही क्या क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन है। आपको यहाँ पे पता होगा कि 1 होगा कब, क्योंकि इक्वल है। यहाँ पे 2 है तो ये भी 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, I और J की वैल्यू सेम है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ I एंड J सेम, देन इट इज 1 1 1 अब तो इसका भी क्या होगा 1। अब बताइए, आप जानते हैं कि यदि 1 को इनफाइनाइट टाइम्स पर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? यह मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? यह मिलेगा। दिस इज द राइट आंसर। तो डेल I J इक्वल टू n, डेल I J इक्वल टू n, और यह कब है? इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे डेल x I अपॉन डेल x J, दैट इज सॉल्व। क्या हो गया? सॉल्व हो गया। प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकेंड बोथ आर सॉल्व। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जो हमारा स्टेटमेंट था क्या है? सत्य। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आ जाएगा। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहता है? प्रॉपर्टी थर्ड कहता है कि डेल I J और A के पावर क्या हो जाए? J और K हो, इसे सॉल्व करना है। क्या लाना है? डेल I K, ये सॉल्व करना है। कैसे आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं हम। लेट मान लिया, ठीक है, माना J से J क्या हो जाएगा? कैंसिल, Y और J I और K बचेगा, ये लाना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I बराबर 1, सब में 1 रख दीजिए। तो डेल यहाँ पे 1 और J की जगह पे 1 रखिए। ये वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, और ये सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये हो जाएगा A, नीचे 1 है तो 1 K, ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू क्या होगी? डेल 1 ही रहेगा, और नीचे क्या होगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा A के पावर 2 प्लस क्या होगा? डेल 1 यहाँ होगा 3, और A के ऊपर हो जाएगा 3 के अप टू क्या होगा? डेल 1 यहाँ नीचे हो जाएगा n, और A के पावर n के। तो आप देख रहे हैं यह क्या है? सेम वैल्यू होगा। अभी हम बताएं कि अगर सेम वैल्यू होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आई और क्या आ गई? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। इसको लिख दीजिए 1 और A 1 के, ठीक है, प्लस अब ये सब क्या है? डिफरेंट है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी, और इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, ये सब के सब क्या होगा? 0 हो गए, 0 0 0, ये क्या हो गया? 1 हो गया। लिख दीजिए 0 0 0। ओके, अब यहाँ अब यह जो 1 है वह किसकी वैल्यू है? I की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? I की। दैट मीन्स A के पावर I के। क्या लाना था? ये लाना था ना, दैट इज प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? डेल I J A के पावर J के, दैट इज द सफिशिएंट वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सिमिलरली अब आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेम वैल्यू है। जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग तो उधर क्या है कि डेल क्या है? I J और A के पावर क्या है? J K इज इक्वल टू कितना है? 2K। कितना है? 2K, ठीक है। अब यहाँ रख दिया जाएगा क्या? 2, तब आएगा इसका मान 2K। ये प्रॉपर्टी नंबर आपका हो जाएगा 4। क्या होगी? 4th प्रॉपर्टी हो गया आपका। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है? लेट LHS, तो डेल 2J और E के पावर क्या हो जाएगा? J, इसकी वैल्यू रखिए, एक रखिए, हो जाएगा 1K प्लस दूसरा वाला रखिए डेल
2, ठीक है। तो नीचे भी हो जाएगा 2, क्योंकि ये बढ़ रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं बढ़ रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2k प्लस डेल, ऊपर सेम ही रहेगा, नीचे बढ़ रहा है 3k प्लस डेल, यहाँ 4 हो जाएगा a 4k अप टू कितना हो जाएगा डेल, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ n हो जाएगा, एक के पावर के मतलब n k। अब आप जानते हैं यह वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है इसका क्या होगा 0 होगा, इसका क्या है सेम है, सेम है तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या होगा 0 होगा, ये क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या होगा 0 होगा, ये क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये वैल्यू आपकी लास्ट। इस प्रकार से क्या है, यहाँ से मिला, यहाँ से और क्या मिला, हो गया के और ओके। डेल्टा क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन ऑफ 2 से के और 9 से, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसी प्रकार से सिमिलरली अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चंस है, डेल आई जे इंटू डेल जे के इज इक्वल टू एन लाना है, और डेल आई जे इंटू डेल के आई इज इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, डेल आई जे क्या 1 आई इक्वल टू जे 0 आई नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप यहाँ पे दूसरे वाले में आई बराबर के ले सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा, ये तो आपको पता है।